क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही सोच, सही दृष्टि, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत नए नए विषयों के साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, ये सबसे पहले तय करो। ये तय होने के बाद ही हमारे जीवन का अस्तित्व होगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। और इसके साथ में ये मनन करो, चिंतन करो कि मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब हम इन दार्शनिक प्रश्नों का चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर एक अनुभव पैदा होगा कि हमें इस जीवन को सार्थक बनाना है, क्योंकि ये चिंतन केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरी योनि का प्राणी इतना चिंतन नहीं कर सकता। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है आश्रव एवं संवर। भाइयों, ये दोनों दार्शनिक शब्द हैं। जैन परिभाषा में आश्रव को कहते हैं कि कर्मों का आने का द्वार। किसी कमरे में जाते हैं या किसी मकान में जाते हैं, उसका द्वार होता है। द्वार के बिना हम कैसे घुस सकते हैं? उसी तरीके से हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है और जो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वो सब कर्म कैसे आते हैं, उसको आने का जो रास्ता है वो आश्रव बोला जाता है। आश्रव का अर्थ होता है कि कर्मों का आने का द्वार। घर में जैसे आने का द्वार होता है, किसी तालाब के अंदर पानी आने का द्वार होता है, इनलेट होता है हर चीज का। तो इसी तरीके से आत्मा के साथ कर्मों के आने का ये इनलेट कहा जाता है। और ये इनलेट के अंदर 5 इसके वर्गीकरण है। 5 तरीके से जो कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ते कब है? आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा तो बिल्कुल निष्क्रिय है, वो प्योर है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम ब्लिस है, जिसको कि हम पाना चाहते हैं। हर प्राणी की जो सबसे बड़ी अभिलाषा या सबसे बड़ा गंतव्य है वो मुक्ति है। तो अब हम देखें कि ये इसके 5 विभाग कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव कहलाते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ होता है रॉन्ग बिलीफ, गलत सोच, सत्य को असत्य समझना, साधु को असाधु समझना, जीव को अजीव समझना, मुक्त को अमुक्त समझना। इस तरीके जो सच्चाई है उसको नकारना और झूठ को स्वीकारना है, ये मिथ्यात्व है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये मिथ्या दर्शन है। इसी कारण व्यक्ति जो है 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है हमारे जो है कर्म बंधन के लिए मिथ्यात्व। तो उस मिथ्यात्व को ठीक करने के लिए हमने राइट विजन दिया, राइट थिंकिंग दी कि हम उस रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में कैसे बदलें। राइट बिलीव का मतलब होता है राइट विजन, राइट थिंकिंग। उसी दिशा के अंदर हमारा ये कार्यक्रम जा रहा है। तो ये मिथ्यात्व होता है, उसकी रॉन्ग बिलीफ कहती है अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि संसारिक कार्यों में इंटरेस्ट लेना, इंद्रिय सुखों में इंटरेस्ट लेना, मैं मेरा में इंटरेस्ट लेना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ऐश्वर्य, इसके अंदर रुचि लेना, ये अविरति कहलाता है। ये कर्म बंधन का कारण है। इसी कारण से, क्योंकि हमने जो है हमारे अस्तित्व को नहीं जाना,
धर्म कहां से प्रारंभ होता है? जब हमारे अस्तित्व को जान जाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य बना करके अनुभव को ज्यों ज्यों बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि बच्चा अपने स्कूल के अंदर हाई परसेंटेज लाता है, 97, 90, 100% लाता है, तो 100% वाला वो फर्स्ट गिना जाता है। उसी तरीके से हमारे सबसे पहले अस्तित्व की जानकारी करना वो सम्यक दर्शन है। अस्तित्व की जानकारी करने के बाद में जागृति करना, लक्ष्य बनाना। 24 आवर्स में हमें अपने अस्तित्व की जानकारी रहनी चाहिए, कभी भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जो मिथ्या दर्शन हमारा शरीर है, जो संसार का खाता है, उसके अंदर हम नहीं जाते तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ के वो मुक्ति की ओर जाता है। तो अविरति, मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, प्रमाद का मतलब आलस्य, बोलचाल की भाषा में आलस्य कहते हैं। आलस्य किस चीज का? कि मंदिर जाने की बात आती है, ईश्वर प्राणिधान की बात आती है, प्रभु की भक्ति करने की बात आती है, भजन करने की बात आती है, अच्छे अच्छे सूत्रों को चैंट करने की बात आती है, और कितनी तरह के तपस्या के अनेक अनेक भेद है जो कि हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा की शुद्धि करने का जब आलस्य आता है, आत्मा के खाते में जाने का तो आलस्य आता है, और शरीर के खाते में तुरंत चला जाता है। वो तो 24 रहता ही, उसके लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सीख के आता है मां के पेट से। तो ये प्रमाद कहलाता है कि जो हमको धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होना, धार्मिक कार्यों में आलस्य करना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। कषाय 4 तरह के हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। इसको 2 भागों में बांटे हैं तो राग द्वेष कहते हैं। राग कौन सा होता है? माया और लोभ राग होता है, और क्रोध और अहंकार जो है वह द्वेष होता है। हम ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और कषाय के पिंजरे में झूलते रहते हैं, इस तराजू पे झूलते रहते हैं, जीवन भर झूलते रहते हैं, क्योंकि हम इंद्रिय सुख में रहते हैं। इंद्रियों का सुख जो बाहर से ग्रहण करते हैं, उसमें अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये वो प्रतिक्रिया है, वो सारा राग द्वेष है। लाइक डिसलाइक सारा राग द्वेष है, प्रियता अप्रियता सारा राग द्वेष है, अच्छा बुरा है वो सारा राग द्वेष। और संभाव जब आता है तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो उसको संतुलित करती है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये कषाय हमारे भीतर पड़ा है, और यही कषाय ये बाहर से जो है अपना सजातीय कषाय को जो है वो तान कर लाता है। आत्मा उसमें कुछ नहीं करती, आत्मा की तो केवल हाजिरी है, उसका साक्ष्य है, उसकी प्रेजेंस है। क्योंकि आत्मा नहीं है तो बॉडी तो मृत हो जाएगी, बॉडी तो जो है वो एक तरीके से शव बन जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगी। इसीलिए आत्मा की साक्षी से ही सारा काम होता है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कराती। आत्मा से जुड़े हुए जितना भी हमारे इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, और ये हमारा कषाय है, ये हमारा अहंकार है, ये सब चार्ज हो जाते हैं। चार्जिंग करने वाली आत्मा है। जिस तरीके से जो हमारी बैटरी चार्ज होती है, उसी तरह से मेन जो बैटरी सबको चार्ज करने वाली है, आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन हम रूपक के रूप में समझें तो जिस तरीके से एक बैटरी चार्ज होने के बाद में पूरे मोबाइल को चलाती है, हमारी प्राण शक्ति जब चार्ज हो जाती है तो हम शरीर की मन वचन काया की एक्टिविटी करते हैं। तो ये चार्जिंग करने वाली आत्मा है। लेकिन ये ऑलरेडी जब चार्ज हो जाता है, ये कषाय तो बाहर से दूसरा नए कषाय को तानता है। टान के कौन लाता है? योग। योग को मन, वचन, काया तीनों के समवाय को योग कहा जाता है। ये योग हमारी एक जो है कार्य करने वाली जो है तंत्र है, कार्य करने वाला सिस्टम है। तो हम जब कभी भी कोई मन से चिंतन करते हैं तो बाहर के जो है मन के पुद्गल है हमारे भीतर खींच के आ जाते हैं। हम बोलते हैं तो वचन के पुद्गल खींचे जाते हैं। हम शरीर की प्रवृत्ति करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करो, उठना बैठना, खाना पीना, धोना रोना, जो भी है, तो वो उसके परमाणु हैं, वो बाहर से जो आते हैं। तो मन वचन काया के मन वचन काया योग कहलाता है। बाहर से परमाणुओं को तान के लाना। कौन से परमाणु? चतुस्पर्शी मास लेस पार्टिकल। कर्म के जो परमाणु होते हैं वो मास लेस पार्टिकल, विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। उन परमाणुओं को तान के लाने की ही ड्यूटी है योग की। और ये ला करके जो भीतर बैठा कषाय है वो प्रतिक्रिया करता, लाइक डिसलाइक करता रहता है, और फिर नया चार्ज उसके साथ में जुड़ता रहता है। तो ये हमारा कर्म बंधन का जो 5 जो है कर्म बंधन के कारण है।
तो इन कारणों का निवारण करें तो कर्मों का बंधन रुक जाता है। तो इसलिए कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब इसका विरोधी पक्ष में देखता हूं, इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को देखता हूं कि किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरीके से इसको शून्य किया जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है। तो वह संवर, संवर ठीक इसके विरुद्ध में, आश्रव का विरुद्ध है वो संवर है, आश्रव क्या विलोम है वो संवर है, आश्रव की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो संवर है। यानी जो कर्मों का जो हमारा जो कर्मों का इनलेट है, कर्मों का द्वार है, उसको जब हम रोक देते हैं तो वह संवर हो जाता है। वो संवर कैसे होता है? वो संवर होता है तप करने से। जितना जितना तप किया जाता है वो सारा संवर है, त्याग है, पचकान है, स्वयं की अनुभूति करनी है, ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहना है, भेद विज्ञान करना है, और दूसरा क्या है कि प्रज्ञा को जागृत रखना है और हमारे अनुभव को आगे बढ़ाना है। प्रतीति तो हमारी 100% हो ही जाती ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान को हर वक्त में हाजिर करना है। ये सारा तप है। और तप के वैसे 12 भेद भी किए गए हैं। 6 जो भेद है वो हमारे बाह्य भेद हैं और 6 जो है आंतरिक भेद है। उसकी भी संवर से जुड़ी हुई बात है, तो उसकी मैं व्याख्या करूंगा कि ये 5 तत्व मैंने आश्रव के बताए हैं, उन सब को हम अगर पॉजिटिव, उनको हम जो उलट देते हैं तो मिथ्यात्व की जगह सम्यक दर्शन कर लेते हैं, अविरति की जगह विरति कर लेते हैं, तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद की जगह अप्रमाद कर देते हैं, अकषाय की जगह अकषाय कर देते हैं, योग की जगह अयोग करते हैं, यानी हमारे मन वचन काया की चंचलता को रोक देते हैं तो बाहर से परमाणु नहीं आते हैं। इसका विपरीत करते हैं तो वो सारा संवर हो जाता है। और संवर जुड़ा हुआ हमारे तप से, तपस्या से जुड़ा हुआ है। तप के भी 12 भेद बताना चाहता हूं। 6 भेद बाह्य है, क्योंकि जो साधक होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ साधन बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, जो दूसरा साधन है वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, और तीसरे जो साधक होते हैं वो उच्च बुद्धि के होते हैं, उच्च साधना करने वाले होते हैं। तो जो साधारण जो मध्यम वर्ग के जो साधक हैं उनके लिए हमारे जो 6 बाह्य तप है वो बताए गए हैं। वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, उनको मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या करना चाहूंगा कि अनशन का अर्थ होता है कि उपवास करना। 1 दिन के उपवास से लेकर 6 महीने की सारी तपस्या है। यानी इस बॉडी को भोजन को रोक देना, भोजन देना रोक देना, ताकि उसका भीतर का मल है उसकी शुद्धि होती रहे, और अंदर मल नहीं होगा, अंदर भोजन नहीं चलेगा तो हमारी जो है वो बुद्धि है वो संतुलित रहेगी, प्रज्ञा जागृत रहेगी और हम अपने अस्तित्व में रहेंगे, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। तो ये हमारा जो है वो हो गया कि अनशन उन्मोदरी का अर्थ होता है हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन हित मित और रित होना चाहिए। तो उन्मोदरी का अर्थ है कि सामने जितने हमारे भोजन के पदार्थ पड़े हैं उसकी सीमा करो। ये सारा तप है, सीमाकरण का है। तप का अर्थ है संयम करना, लिमिटेशन करना। तो जो है उस द्रव्यों के अंदर से हमारे सामने 50 द्रव्य पड़े हैं, उसमें से 5 लेना, 7 लेना जो रुचिकर होते हैं, क्योंकि पेट उससे भी भर जाता। हमें ये समझना चाहिए कि भोजन हमारे लिए, हम भोजन के लिए नहीं है। ये भोजन तो जो हमारा ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है, शरीर जो धर्म की साधना करता है उसको जीवित रखने के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन जो है हम अपनी इन हमारे जो है वर्षनेंद्रिय की जो है तृप्ति के लिए या टेस्ट के लिए नहीं करते हैं। तो ये हमें समझने की बात होता है। तो ये अनशन उन्नोदरी भिक्षाचरी, अनशन उन्नोदरी मतलब जो भूख से कम लेना, और भिक्षाचरी का अर्थ होता है कि हमारे सामने बहुत से द्रव्य पड़े हुए होते हैं, जो जैसे कि साधु लोग होते हैं घर घर जाके थोड़ा थोड़ा भिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो लोग गृहस्थी लोग होते हैं उनको सब सुविधाएं होती है, उनके सामने बहुत से जो द्रव्य होते हैं खाने के, उसमें से लिमिटेशन करना, कम लेना। क्योंकि कम लेने से क्या होगा कि आपस के अंदर कोई विरोधी स्वभाव के अगर ज्यादा लेंगे तो मिल जाएंगे तो गैस बन जाएगी, गैस बनने से जो है हमें विकृति आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, आफरा चढ़ जाएगा, तो वो संतुलित भोजन नहीं होगा। तो इसीलिए भिक्षाचरी जो, इसीलिए अनशन उन्नोदरी भिक्षाचरी, रस परित्याग। 6 तरह के रस होते हैं। 6 तरह के रस कौन से होते हैं? दूध, दही, घी, तेल और मिष्टान, जो कि हमारा कढ़ाई विगय कढ़ाई से मिलता है, और एक होता है हमारा मधु, जो हमारा
जो है ये शहद कहलाती है। ये क्या होते हैं कि ये बल पैदा करते हैं, मादकता लाते हैं शरीर के अंदर उफान लाते हैं। तो इनका हम अगर कम उपयोग करें तो हमारा शरीर जो है वो मादकता के अंदर नहीं जाएगा, वो जो है वो उसके अंदर किसी तरह का जो है वो दूषित भावना, दूषित विचार नहीं आएंगे, अब्रह्मचर्य की बात नहीं आएगी। तो उसके लिए जो है हमें इन 6 में से 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को छोड़ना चाहिए। उसको छोड़ने का नाम तपस्या है, छोड़ने का नाम त्याग है, वो तप कहलाता है। वो सारा संवर से जुड़ा हुआ है, और जहां जहां पर संवर होता है निश्चित रूप से निर्जरा होती है, और जहां जहां पर संवर होता है निश्चित तौर से निर्जरा का मतलब कर्म जड़ते हैं। तो इसीलिए संवर करते ही हमारे कर्म जड़ने चालू हो जाते हैं, और हमारा मुख्य लक्ष्य भी यही है कि इस संपूर्ण कर्म शरीर के कर्मों को झाड़ करके इसकी शुद्धि करना होता है। तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रसपिता काय कलेश आसन करना। आसन करने से क्या होगा कि हमारे जितने भी मसल्स हैं वो मुलायम रहेंगे, हमारे शरीर, हाथ, पांव मुलायम रहेंगे। तो हमारे शरीर में जब अकड़न, जकड़न, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन नहीं होगा तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। ये विचारों के अंदर नेगेटिव विचार आने में स्ट्रेस, स्ट्रेन और तनाव का बहुत बड़ा भाग है, डिप्रेशन वगैरह का। तो इसको हमें जो है नियंत्रण करना है। काय कलेश, तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस प्रत्याग काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीन का अर्थ होता है कि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती है। कोई अच्छी वस्तु देखी तो मन में आता खा लूं, अच्छा रूप आता है तो भोग लूं, अच्छा गाना आता है तो भोगने लग जाता है। तो इसीलिए ये जो इंद्रियां बाहर जा रही है उनको भीतर की ओर खींचना, उनको प्रतिसल्लीनता कहते हैं। कि इंद्रियां अच्छी कब होती है? जैसे आंख अच्छी हुआ है जो प्रभु को देखे, जिन बिंब को देखे, और कान अच्छा कौन सा है जो भगवान के भजन सुने, और वाणी कौन सी अच्छी है जो प्रभु की भक्ति करे, प्रभु के भजन गाए, प्रभु की चांटिंग करे। तो इस तरीके से और हमारी स्पर्श इंद्रिया कौन सी अच्छी है, प्रभु की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे, ज्ञानियों की सेवा करे। तो उसको हम भीतर की ओर मोड़ते हैं, उसका नाम प्रतिसल्लीनता है। तो ये बाह्य जो है हमारे 6 तरह के तप जो है सामान्य और मध्यम जो वर्ग के साधक है उनके लिए बताएं। उच्च वर्ग के साधक होते हैं, उच्च साधना करना चाहते हैं, वो जंप मारना चाहते हैं और वो जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं, उसके लिए भीतर की साधना है। जो भीतर का संसार है वो आत्मा का संसार है, प्रभु का संसार है, भीतर प्रभु बैठा है, और उस प्रभु का जो अस्तित्व की जानकारी करना ये सबसे बड़ा तप है। सबसे बड़ा तप क्या है कि अपने स्वरूप की जानकारी करना, निज स्वरूप के अंदर रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, ये सबसे बड़ा तप है। लेकिन हर व्यक्ति के ये समझ में आने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है, और कोई व्यक्ति इतना पहुंचा हुआ साधक, ये तो बहुत उच्च स्तर की बात होती है, इतना पहुंचा हुआ साधक हर व्यक्ति साधक हो नहीं सकता। तो हम अब चलते हैं अंदर के तप की ओर। प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि हमने अगर किसी को दुख दिया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को गाली बोली है, किसी की निंदा की, 18 तरह के दोष हमने किसी को दिए है, तो उसका जो हमें जो है प्रायश्चित करना, हमें शुद्ध हृदय से जो है क्षमा मांगना उससे कि मैंने जो है गलत कार्य कर दिया, नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो आपको भी पसंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने गाली दे दी। ये प्रायश्चित है, ये भीतर होता है। और विनय जो है सब गुणों की खान होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने आप को विनयशील बनना। और जब व्यक्ति विनयशील बनता है उसका अहंकार नीचे आ जाता है। अहंकार का जो पारा है व्यक्ति को उद्दंड बनाता है, व्यक्ति को कर्मों को सबसे बड़ा बांधने वाला अहंकार है, भटकाने वाला अहंकार है। अहंकार एक नाग है जो फुफकार का रहता है, जहरीला नाग है, सब दुनिया के अंदर कुकृत करने वाला ये अहंकार। उसके साथ में क्रोध, मान और जो है वो जो क्रोध और लोभ वगैरह भी जुड़े हुए रहते हैं, माया भी जुड़ी हुई रहती है, चंडाल चौकड़ी है, और इस अहंकार उसका जो है लीडर है। तो हम ये बात कर रहे थे विनय। विनय सब गुणों की खान है, हरे के प्रति जो अच्छे भाव रखना, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को अपने समान समझना, एक तराजू पे सबको तोलना, ये सबसे बड़ी विनय है। किसी के प्रति जो है दूषित भावना नहीं रखना, किसी को दोषित नहीं रखना, सबके प्रति मंगल की भावना करना, सबके प्रति सुख की भावना करना, सबके प्रति कल्याण की भावना करना, ये जो है ये विनय है।
प्रायश्चित विनय वैयावृत्य। वैयावृत्य ज्ञानी पुरुष है, तीर्थंकर है, सिद्ध भगवान है, और जो है साधु है, आचार्य है, ज्ञानी पुरुष है, उन सब की सेवा करना, उनकी सेवा करने का एक अलग विषय है, अलग अलग है। तो उसके लिए जो है वो 9 तरह से उनकी सेवा की जा सकती है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। इस तरीके से हम उनको कोई भी सुविधा उनके शरीर की या उनके मन की तृप्ति की, यानी उनको हम आदर सत्कार देते हैं, वो वैयाव्रत कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, ये सबसे बड़ा जो मैंने बात कही, स्वयं का अध्याय क्या है कि अस्तित्व की जानकारी करना कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो अरूपी हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का धाम हूं। जब इस तरीके की प्रतीति भीतर बैठ जाती है तो ये सारा स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना कि मैं कौन हूं, जो मेरे अभी बोल रहा है, बुलाने वाला कौन है, उस अस्तित्व को जानना है, वह स्वाध्याय कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, आलंबन के साथ के अंदर अपने प्रभु का आलंबन करना और अपनी आत्मा का आलंबन करना, ये जो है 2 तरह के होते हैं। एक तो है वो सालंबन ध्यान होता है, निरालंबन ध्यान होता है, जिसके अंदर कोई भी आलंबन नहीं दिया जाता है, मात्र जो है एक विशुद्ध आत्म तत्व का जो हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान मेडिटेशन करने से हमें अस्तित्व का जो है लक्ष्य बनता है, अस्तित्व की प्रतीति बनती है और हमारे अस्तित्व ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव बढ़ता है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव ही हमें मोक्ष में ले जाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग का मतलब है धीरे धीरे जब हमारा अनुभव जो ज्ञाता दृष्टा का 100% हो जाता है तो हम केवल ज्ञान की दशा में आ जाते हैं। और केवल ज्ञान की दशा में आकर के जब माँ 14वां गुण स्थान को टच करते हैं, उ, री, ली, ये 5 शब्द बोले, जितने शैलेसी अवस्था के अंदर ये जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है, ब्लिस में चला जाता है, वो अनंत आनंद के अंदर चला जाता है, वो अक्षय आनंद में चला जाता। तो भाई और बहनों, मैं बता रहा था आश्रव और संवर। आश्रव जो है वो हमारा हमको रुलाने वाला है, आश्रव है हमारे जो आत्मा को नरक में भटकाने वाला है। भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल को देखते रहिए। ये बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है, न इधर का है न उधर का है। ये आपको जानकारी करवाता है, प्रतीति कराता है, आप में जागृति पैदा करता है, आपके अनुभव को बढ़ाता है कि आप कौन हो। आप जो है आत्म तत्व हो और वही परमानेंट तत्व है और वो शाश्वत तत्व है और वो अविनाशी तत्व है। उसकी जानकारी हम इस कार्यक्रम के तहत आपको देते हैं। तो आप आत्मविज्ञान को देख रहे हैं, आप आत्मविज्ञान की आत्मा हो, आप देखते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और आप परिवार के साथ रह के, समाज के साथ सब कुछ कार्य करते हुए, परोपकार करते अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।